हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है सरकारी नौकरी। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरी ये कहानी समर्पित है हर उस बंदे को जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। मेरा चैनल वीमेन ओरिएंटेड है, पर यह टॉपिक हमेशा मुझे छूता है। गौरव को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। वो बस चले जा रहा था, लड़खड़ाते कदमों से बस चले जा रहा था अनजान सी सड़क पर। तभी उसका फोन बजा। उसने जेब से फोन निकाल कर देखा, पर उठाया नहीं, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी फोन उठाने की। फोन उसके पापा का था। फोन लगातार बजे जा रहा था। तभी उसका एक दोस्त राजेश उसे मिला। वो उसे इस हालत में देखकर घबरा गया, क्योंकि गौरव कभी शराब नहीं पीता था, पर उसने शराब पी रखी थी। उसे गौरव के पिताजी ने ही भेजा था गौरव को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो शाम को घर से निकला था और फोन भी नहीं उठा रहा था। फिर राजेश उसे उसके घर पर छोड़ कर आया। उसके पिता मनोहर जी जाग रहे थे। वो भी उसे उस हालत में देखकर घबरा गए। फिर मनोहर जी गौरव के पास आकर बैठ गए। उनको देखते ही गौरव फूट फूट कर रोने लगा। फिर बोला, पापा, आपका बेटा किसी लायक नहीं है। मुझे माफ़ कर दो पापा, मुझे माफ़ कर दो। फिर उसके पिताजी बोले, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है। फिर गौरव बोला, पापा, मैं 2 सालों से कोशिश कर रहा हूँ, पर एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। मैं हार गया पापा, मैं हार गया। दरअसल गौरव प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। आज उसका एसएससी का रिजल्ट आया है। उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी बात से अपसेट होकर आज गौरव ने पहली बार शराब पी ली। गौरव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और हर मिडिल क्लास परिवार को लगता है कि एक गवर्नमेंट जॉब उनकी किस्मत बदल सकती है। पर शायद गवर्नमेंट जॉब मिलना ऐसा है जैसे अलादीन का चिराग। गौरव के पिता मनोहर जी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उसके 2 भाई और हैं। गौरव बड़ा है, इसीलिए उसे लगता है कि परिवार की किस्मत बदलने का जिम्मा उसी का है। उसके दोनों भाई पढ़ाई कर रहे हैं सरकारी स्कूल से। गौरव ने भी अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही करी है, फिर ग्रेजुएशन करा। पिछले 2 सालों से गौरव कंपटीशन की तैयारी में लगा है, इसी उम्मीद से कि उसे नौकरी मिल जाएगी। पर अब उसकी उम्मीद टूटने लगी है। कुछ देर बाद गौरव बोला, पापा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पापा, और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी होगा भी नहीं। मैंने पूरी कोशिश करी थी पापा, पर नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ कमी रह गई पापा। मैंने इससे पहले भी पूरी कोशिश करी थी, पर बार बार मेरा असफल होना मुझे तोड़ रहा है पापा। आप नहीं जानते पापा, ये कंपटीशन की तैयारी करना कितना धीरज का काम है। हर गुजरते दिन के साथ ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं खो रहा हूँ। पता है पापा, जब अपने दोस्तों को देखता हूँ ना पार्टी करते हुए, मूवी जाते हुए, तब यही सोचता हूँ कि एक बार मेरी नौकरी लग जाए, फिर मैं भी ये सब करूँगा, आप सबका खूब ख्याल रखूँगा। पर हर गुजरते दिन के साथ मेरी उम्मीद टूटती जा रही है, और उस पर कोई ये पूछता है ना कि क्या करते हो तुम, तब मेरा मन करता है कि मैं मुँह छुपा लूँ, कहीं भाग जाऊँ, क्योंकि ये कहना कि तैयारी कर रहा हूँ किसी को समझ ही नहीं आता। आज पहली बार गौरव ने अपने दिल का हाल इस तरह अपने पिता के सामने रखा था। उसके पिताजी बस उसे एकटक देखे जा रहे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आज गौरव को कुछ कहने वाले की नहीं, सुनने वाले की जरूरत थी। और ये सब बातें बोलने के लिए उसे शराब का सहारा लेना पड़ा। फिर उसके पिताजी ने गौरव का सर अपनी गोद में रख लिया। फिर गौरव ने कहना शुरू किया, पापा, आप जानते हो, जब भी मैं आपको काम पर जाते हुए देखता हूँ ना, तो सोचता हूँ कि सब छोड़कर मैं भी कमाने लग जाऊँ, ताकि आपकी मदद हो जाए। पर फिर सोचता हूँ कि थोड़ी मेहनत और कर लूँ तो ये सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। मैं क्या करूँ, बताइए ना पापा, मैं क्या करूँ। बोलते बोलते गौरव सो गया। उसके पिताजी गहरी सोच में डूब गए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। आज गौरव की बातों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। सुबह वो काम पर नहीं गए और गौरव के उठने का इंतजार करने लगे। जब वो उठा और नाश्ता करने आकर बैठा, तो उसकी मम्मी ने उससे पूछा, अरे गौरव, कल तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, और कल तो तुम्हारा परिणाम आने वाला था ना। फिर गौरव के पिताजी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। फिर वो गौरव से बोले, देखो बेटा, असफलता शायद हमें ये सिखाने आती है कि सफलता क्यों जरूरी है, और इन सबसे ज़रूरी हमारे लिए तुम हो। अगर तुम्हारी नौकरी नहीं भी लगी तो तुम्हारी अहमियत हमारी नज़रों में कम नहीं होगी। बेटा, शायद हमारी परिस्थितियों के हिसाब से नौकरी ज़रूरी है, पर सबसे ज़रूरी तुम हो। अगर नौकरी लगी तो ठीक, ना लगी तो हम कुछ अच्छा सोच लेंगे। और दूसरी बात, तुम्हारा पिता हमेशा तुम्हारे साथ है। अपने पिता की बातें सुनकर गौरव फिर दुगने जोश के साथ पढ़ाई में लग गया। दोस्तों, आपके बच्चे किस अवस्था में है, उनके पास बैठकर ये जानने की कोशिश जरूर करें। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।